हेलो ट्रेडर, कैंडल लॉक में आपका स्वागत है। तो गाइस यहाँ पे मार्केट जो है वो क्या किया है कि करेक्शन के बाद जो है वो चलना शुरू किया है। तो अभी जो टारगेट है वो इसका नीचे की तरफ जाने का टारगेट है, ठीक है। तो यहाँ पर सेलर्स ने हमें पूर्ण रूप से जो मैंने यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन और ट्रेंड लाइन लगाया है उसका ब्रेकआउट करके ये अब नीचे जाने को सिग्नल जो है वो दे दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर इस वाले कैंडल ने गैप डाउन किया हुआ है और यहाँ पे ये वाला ट्रेड जो है ओके विन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो सिग्नल दिया है सेलर ने वो किस लिए दिया है, तो वो क्या है, सेलर्स क्या चाहते हैं यहाँ पे कि वो नीचे जाकर के एक न्यू लो लगाना चाहते हैं, ठीक है। तो मैं एक और डाउन की ट्रेड यहाँ से लगाना पसंद करूँगा, ठीक है। मैंने यहाँ पर एक और डाउन की ट्रेड जो है वो लगा दी है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर मैं 10 मिनट से वेट कर रहा था इस वाले पॉइंट पे। तो यहाँ पे अब सेलर ने जो है वो पूरी तरह से डिक्लेयर कर दिया कि उसको नीचे जाना है। अभी जो सपोर्ट पॉइंट है वो पॉइंट अभी यहाँ पर है और दूसरा जो सपोर्ट पॉइंट है वो अभी यहाँ पर है, इस वाले पॉइंट पे है, यहाँ पे, ठीक है। तो अभी जो सेलर्स को है वो अभी नीचे वाले पॉइंट तक पहुँचना है, लेकिन उससे जो रास्ते में इसके 2 सपोर्ट पॉइंट ऑलरेडी मौजूद है, एक ये और एक नीचे वाला। तो इसको थोड़ा-सा फेस करना पड़ेगा क्योंकि सेलर जो है वो अभी पहले इस वाले पॉइंट को टारगेट हिट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला ट्रेड भी क्या हो गया, विन हो गया, ठीक। ओके, ठीक है। तो यहाँ पर अभी बायर्स की एंट्री हमें देखने को मिल रहा है और ये जो बायर्स की एंट्री है वो बिना सपोर्ट को टच किए हुए है। तो ये बायर्स क्यों जा रहे हैं, वो बायर्स जा रहे हैं जो सेलर्स ने ब्रेक किया था उसको रीटेस्ट करने के लिए जा रहा है, ठीक है। जिसका ब्रेकआउट सेलर ने किया था उसको रीटेस्ट करने के लिए ये बायर्स की एंट्री हमें देखने को मिला है। यहाँ पे बायर्स ऊपर जाने के लिए एंट्री नहीं ले रहे हैं बल्कि वो रिट्रेसमेंट के लिए जाने का कोशिश कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि सेलर ने जो है वो ब्रेक जो किया था लेवल का उसका रिट्रेसमेंट नहीं किया गया था बायर्स के साइड से, ठीक है। तो थोड़ा-सा वेट करेंगे, वापस से जब सेलर के साइड से सिग्नल मिलेगा तो वापस से वो चलेगा, तो वो नीचे वाले लोअर पॉइंट तक गिरेगा यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा-सा वेट करेंगे। अगर ये वाली कैंडल नीचे क्लोज कर देता है जो ये वाला हॉरिजॉन्टल पॉइंट है तो फिर यहाँ से डाउन की ट्रेड जो है वो हो जाएगा। ऑलरेडी इसने कर दिया क्लोज, ठीक है। तो मैं यहाँ से एक डाउन की ट्रेड लगा देता हूँ। तो ये वाली कैंडल जो है वो अभी सपोर्ट पॉइंट तक पहुँच चुका है जो यहाँ पे ओवरऑल सपोर्ट है वहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे अभी टच नहीं किया उस वाले पॉइंट को, अगर यदि वो टच करे तो फिर मैं 5 सेकंड के लिए ट्रेड जो है वो मैं एक ले सकता हूँ, अगर यदि वो एक बार टच कर लेता है तो, ठीक। लेकिन अभी तक उसने क्या किया, टच नहीं किया है। तो उसने टच नहीं किया है अभी भी, ठीक है। तो मुझे 1 मिनट के लिए ट्रेड जो है वो करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस वाले कैंडल की क्लोजिंग करवा दिया जाता है जो बायर्स का डोजी कैंडल है उसके वीक के ऊपर, बट यहाँ पे अभी टारगेट को अचीव नहीं किया गया, ठीक है। तो मैं एक होल डाउन की ट्रेड लगा देता हूँ, बट ये वाली ट्रेड जो है वो काफ़ी
नीचे लग गया, मिडिल ऑफ द कैंडल में प्लेस हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, यहाँ पे अब वो क्या हुआ है कि अब उसने पॉइंट को टच जो है वो कर लिया है, और पॉइंट को टच किया भी है सपोर्ट को, तो रिजेक्शन जो है वो ले रहा है। ठीक, तो रिजेक्शन ले रहा है। अब इसकी क्लोजिंग जो है वो देखेंगे कि कहाँ पे ये क्लोज करता है, तो उसके अनुसार जो है वो ट्रेड करेंगे। तो ये वाली कैंडल जो है वो काफ़ी नीचे क्लोज कर देता है, और यहाँ पर हमें देखने को मिला था कि जो सेलर्स हैं वो बाद में रिकवरी तो किया था। ठीक है, लेकिन वो जो पॉइंट है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग पॉइंट है बायर का, क्योंकि जब मार्केट वहाँ से चलना शुरू किया था तो काफ़ी हाई तक गया था। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा मार्जिनल सेफ्टी चाह रहा था, बट वो चीज़ मुझे नहीं मिला। ठीक है, मार्केट को तो अभी जाना नीचे वाले पॉइंट पर है, तो अभी वहाँ पे जाना है, इस वाले पॉइंट के नीचे जाना है, जो मैंने ये वाला लेवल ड्रॉ किया है, इसके नीचे जाना है अभी। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे मार्जिनल सेफ्टी थोड़ा मिल गया होता तो फिर मैं यहाँ पर ट्रेड जो है वो कर लेता, बट नहीं मिला, तो कोई बात नहीं। 11870। ठीक है, तो मैं एक डाउन की ट्रेड यहाँ पे ले लेता हूँ, क्योंकि मार्केट अभी ऑलरेडी मोमेंटम में तो है ही, और अभी सपोर्ट पॉइंट को टच जो है वो नहीं किया है। तो ट्रेड तो मैंने लगा दिया है, बट अभी तक प्लेसिंग नहीं हुआ है, पता नहीं प्लेसिंग शायद लेट से होगा, देखते हैं। अभी प्लेस हुआ, ठीक है, काफ़ी लेट से प्लेस जो है वो हुआ ट्रेड। तो ओके, तो ये वाला ट्रेड जो है वो चला गया लॉस में, क्योंकि प्लेसिंग जो है वो गलत जगह पे था, इस वजह से। ठीक है, तो यहाँ पे मार्केट जो है वो पहुँच गया कहाँ पे, अपने टारगेट के पास पहुँच चुका है। जो इसका टारगेट हिटिंग पॉइंट था वो यहाँ तक पहुँच गया। ठीक है, तो उसके बाद रिजेक्शन यहाँ पे मिला है, और कैंडल जो है वो एक हैमर कैंडल बन गया है, और यहाँ पर ये वाली कैंडल जो है वो बायर्स की कैंडल एंट्री ले रहा है। तो यहाँ पर ओवरऑल जो टारगेट था वो अचीव हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला प्लेसिंग का वजह से लॉस हो गया, तो देख लेते हैं कोई अदर चार्ट पे, क्योंकि यहाँ पे अभी मार्केट जो है वो रिवर्स भी कर सकता है। तो यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि सेलर्स जो हैं वो ऊपर से आ रहे हैं, और वहाँ पे सेलर्स का मोमेंटम आया था, और यहाँ पर 000 के राउंड नंबर पे बायर्स का वीकनेस हमें देखने को मिला है। उसके बाद भी बायर्स की ये वाली कैंडल जो है वो कंटिन्यू किया है। ठीक है, ठीक है, ये वाली कैंडल मैं डाउन की ट्रेड ले लेता हूँ, और ये रेड कैंडल ही बनेगा। ठीक, तो मैंने यहाँ पर डबल अमाउंट का ट्रेड जो है वो लगा दिया है। क्यों लगा दिया है यहाँ पे, तो ये जो पिछला कैंडल है, ये पिछला कैंडल ऑलरेडी 000 के राउंड नंबर के अंदर ही क्लोज करता है। ये वाली जो कैंडल है बायर्स की, वो एज अ गैप फिलिंग कैंडल है। ठीक है, कि इसको रिजेक्शन जो है वो काफ़ी ऊपर से था, तो उसको उसके गैप को फिल करने के लिए ये वाली बायर्स की कैंडल जो है वो क्रिएट किया गया। ठीक है, तो उसके बाद इस वाले कैंडल को रेड जो है वो बनना ही है। ठीक है, तो ये वाला ट्रेड जो है वो विन हो जाएगा। तो ये वाला ट्रेड विन हो गया है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाली कैंडल जो है वो
बायर्स का मोमेंटम है, उसके बाद सेलर्स अपनी कैंडल बनाया है, तो यहाँ पर अभी मार्केट किस रूप में है वो देख लेते हैं। तो नीचे से एक ट्रेंड लाइन मुझे दिख रहा है और उसी ट्रेंड लाइन को यहाँ पर बायर्स ने क्या किया था, सपोर्ट जो है वो बनाया था और उसी ट्रेंड लाइन से यहाँ पर बायर्स का मोमेंटम जो है वो गया हुआ था। मैं आपको दिखा देता हूँ इस वाले पॉइंट पर, ठीक है। इस वाले पॉइंट पर बायर्स ने क्या किया, यहाँ पे सपोर्ट जो है वो क्रिएट किया हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। तो यहाँ पे ये बायर्स जो है वो सपोर्ट से ही जा रहा है और बायर्स ने अपने सपोर्ट से ही मोमेंटम जो है वो लिया हुआ है और इस सेलर की कैंडल ने भी उस पॉइंट को टच जो है वो ऑलरेडी कर चुका है, ठीक है। तो फिर यहाँ पर बायर्स के पास वो मौका तो है, ठीक है, कोई बात नहीं। मैं कोई अदर चार्ट पे देख लेता हूँ। तो यहाँ पे ये वाली मार्केट जो है वो क्या कह रहा है, ये मार्केट अप ट्रेंड में था और अप ट्रेंड के बाद यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन में मार्केट जो है वो है। पीछे मैं देख पा रहा हूँ कि बायर्स ने मॉर्निंग स्टार क्रिएट किया था, उसके बाद सेलर्स की कैंडल जो है वो क्रिएट हुआ है, बट सेलर्स की कैंडल जो क्लोज किया है वो कहाँ पे किया है ये मुझे देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे मॉर्निंग स्टार क्रिएट हुआ है और सेलर्स की कैंडल जो है वो कहाँ क्लोज कर देता है, इसी सपोर्ट पॉइंट पे क्लोज जो है वो कर देता है। तो यहाँ पे देख लेते हैं ये वाली कैंडल क्या बनता है, क्योंकि अभी जो एक सपोर्ट पॉइंट और है वो अभी नीचे की तरफ है, यहाँ पर है। अगर ये वाली कैंडल सेलर की बन जाए तो फिर कंटिन्यू किया जा सकता है एक सेलर की साइड से, बट ये वाली कैंडल जो है वो काफ़ी फाइट कर रहा है यहाँ पे और यहाँ पे एक गैप डाउन देखने को मिल रहा है मुझे, ठीक है। यहाँ पे एक गैप डाउन देखने को मिल रहा है, तो ये गैप डाउन मुझे देखना पड़ेगा क्या इसकी वीक पे है गैप डाउन, तो इसकी वीक के अपर ही ये गैप डाउन है यहाँ पे, ठीक है। मैं ट्रेड यहाँ पे नहीं करेगा बायर्स के सेलर के साइड से ट्रेड नहीं करेगा, मैं बायर्स के साइड से ही ट्रेड करूँगा। तो बायर्स ने रिजेक्शन तो ले लिया है लेकिन मुझे सपोर्ट पे ही लगाना चाहिए था, ये बहुत ऊपर चला गया, ठीक है। ये वाली ट्रेड जो है वो मुझे छोड़ना पड़ेगा अब, क्योंकि यहाँ पर मैं लेट हो चुका हूँ। जब ये कैंडल नीचे की तरफ गया था रिजेक्शन लेने के लिए तो उसी वक्त मुझे ट्रेड लगा देना चाहिए था, तो वहाँ पे मुझे क्या होता, मार्जिनल सेफ्टी मिल जाता। अगर तो ये वाली कैंडल रेड की या ग्रीन की कुछ भी बन जाता तो मार्जिनल सेफ्टी से ट्रेड जो है वो विन हो जाता, ठीक। तो यहाँ पर ये वाली कैंडल बन गया रेड का और वो भी स्ट्रॉन्ग रेड बन गया। चलो यहाँ पे एक अच्छा फ़ायदा हुआ कि ट्रेड मैंने नहीं लगाया, नहीं तो लॉस हो गया रहता, क्योंकि ये कैंडल काफ़ी नीचे क्लोज जो है वो कर देता है जो सपोर्ट पॉइंट था वहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाली कैंडल गैप अप ओपन करता है और इस वाले कैंडल को, ठीक है, मैं डाउन की ट्रेड लगा देता हूँ डबल अमाउंट, ठीक है। क्योंकि अभी जो मार्केट है वो आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, ट्रेंड लाइन में ले लेता हूँ एक, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन जो है वो क्रिएट हुआ था इस वाले पॉइंट पे, ठीक है। तो इस ट्रेंड लाइन पे ऑलरेडी गैप मौजूद है, इस ट्रेंड लाइन पे क्या है, गैप जो है वो ऑलरेडी मौजूद है, यहाँ पे गैप जो है वो रखा गया था। तो इस गैप को फिल होने के लिए यहाँ पर सेलर्स की कैंडल का आना जरूरी था और ये वाली कैंडल ने गैप अप भी ओपन किया था, तो वो जो है, तो यहाँ पर एक ट्रेड जो है वो विन हो जाता है और एक ट्रेड जो है वो रिफंड हो गया, ठीक है। क्योंकि प्लेसिंग जो है वो काफ़ी नीचे रखा था मैंने, तो यहाँ पे ट्रेड जो है वो देख लेते हैं, ठीक है। एक ट्रेड जो है वो रिफंड हुआ और एक ट्रेड जो है वो विन हो गया, ठीक है। तो ये सपोर्ट पॉइंट है और ये मुझे पता है कि यहाँ पर मेरा ट्रेंड लाइन है, तो मैं यहाँ से आपके लिए ट्रेड जो है वो लगा देता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ से आपके लिए ट्रेड जो है वो लगा दिया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन है ऑलरेडी और ये प्राइस एक्शन के लेवल पे सेलर्स की कैंडल जो है वो क्लोज कर देता है। तो यहाँ पे प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग डिमांड है कि ये वाली कैंडल जो है वो बायर्स की बने, तो यहाँ पे ये वाली कैंडल बायर्स का बन जाएगा। तो ये वाला कैंडल जो है वो वायर्स का कैंडल क्लोज कर देता है और यहाँ पर
ठीक है, तो ट्रेड जो है वो विन हो गया। तो देख लेते हैं, 1-2 ट्रेड और करता हूँ, तो उसके बाद देख लेते हैं, ठीक है। तो ये वाला चार्ट में क्या हो रहा है यूएसडीटी बीटीटी में कि यहाँ पर जो ट्रेंड लाइन था उसके नीचे सेलर्स ने क्लोज किया, बट वो फेक ब्रेकआउट बता दिया गया बायर्स के साइड से, और बायर्स जो है वो कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पर मेरे पास कोई रेजिस्टेंस सपोर्ट तो चाहिए ताकि मैं ट्रेड को एनालाइज कर सकूं, बट वो रेजिस्टेंस मुझे नहीं मिल रहा है। वो रेजिस्टेंस है भी तो अभी अपर साइड में है। यहाँ पे फ़िलहाल इस वाले पॉइंट से तो मैं ट्रेड करना अभी बिल्कुल भी पसंद नहीं करूँगा यहाँ पे, ठीक है। तो मैं कोई अदर चार्ट पे देख लेता हूँ जहाँ पे थोड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले, वहाँ पर ट्रेड जो है वो करेंगे। तो यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि सेलर्स की कैंडल जो है वो वीक हुआ है, और वीक कहाँ पे हुआ है, तो मैं देख पा रहा हूँ कि ये सपोर्ट पॉइंट पे हुआ है, ठीक है। मैं एक ट्रेड यहाँ पे कर देता हूँ। पिछला कैंडल का रिएक्शन क्या था नहीं था वो तो मैंने देखा नहीं, बट यहाँ पर ट्रेड जो है वो मैंने वीकनेस को देखते हुए ट्रेड जो है वो लगा दिया कि सेलर जो है वो वीक हुए यहाँ पे आकर के, और कहाँ पे आकर के वीक हुए, तो वो इस सपोर्ट पे आकर के वीक जो है हो गए, ठीक है। ये मार्केट काफ़ी देर से डाउन ट्रेंड में था, यहाँ से मार्केट ने क्या किया, एक मोमेंटम क्रिएट किया, वापस से सेलर्स आए, और सेलर्स जो आ रहे हैं वो लोअर हाई लोअर लो बनाते हुए आ रहे हैं, और यहाँ पर सेलर ने ऑलरेडी जो है वो लो लगा दिया, और सेलर्स यहाँ पे वीक भी हुए, तो यहाँ पे ट्रेड जो है वो रिवर्स होना था एक, क्योंकि वहाँ पे सेलर्स जो है वो वीक हो चुके थे, तो इस वजह से रिवर्सल का जो चांस था वो था बायर्स के साइड से, और यहाँ पे रिवर्स भी हमें देखने को मिला, और ये वाला ट्रेड जो है वो विन हो गया, ठीक है। तो मैं एक आखिरी ट्रेड करता हूँ, और कोशिश करूँगा कि वो वाली ट्रेड भी विन हो जाए। तो ये विन हो गया, ठीक है। तो एक आखिरी ट्रेड करते हैं, चलते हैं यूएसडी बीआरएल में, देखते हैं यूएसडी बीआरएल का मार्केट क्या कह रहा है यहाँ पे, कि 800 के राउंड नंबर पे फाइटिंग चल रहा है, 800 के राउंड नंबर पे फाइट यहाँ पे चल रहा है, और ऊपर से यहाँ पर सेलर ने इवनिंग स्टार क्रिएट कर दिया, उसके बाद बायर्स की कैंडल बना, सेलर्स की ये वाली कैंडल जो है वो कह तो रहा है कि हम कंटिन्यू करेंगे, बट ये कंटिन्यू ना करके बायर्स की एंट्री यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। मैं थोड़ा सा यहाँ पर ट्रेंड लाइन जो है वो ले लेता हूँ, क्योंकि यहाँ से एक ट्रेंड लाइन जो है वो मुझे देखने को मिल रहा है इस प्रकार से, यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये बायर्स की जो कैंडल आया था वो प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग आया, उसके बाद सेलर्स की कैंडल की क्लोजिंग जो है वो नीचे होता है, और ये बायर्स की कैंडल ऊपर क्लोज कर देता है, ठीक है। यहाँ पर मैं एक आपके लिए ट्रेड लगा देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने आपके लिए ट्रेड जो है वो लगा दिया। क्यों लगा दिया, तो आपको कारण पता होगा कि यहाँ पे ट्रेंड लाइन जो है वो है, बायर्स का सपोर्ट ऑलरेडी है, ठीक है। तो इसी सपोर्ट के ऊपर जब ये कैंडल क्लोज कर देता है, तो फिर इस वजह से मैंने यहाँ पर आपके लिए ट्रेड जो है वो लगा दिया। यहाँ पर सेलर के साइड से इवनिंग स्टार जो है वो बनाया गया, और उसी जगह से क्या कर रहा है, वो रिजेक्शन जो है वो ले रहा है, और इसी वाले इवनिंग स्टार से ये क्या कर रहा है, रिजेक्शन ले रहा है, ठीक है। कोई बात नहीं, तो ये वाली ट्रेड लग रहा है लॉस हो जाएगा। और प्लेसिंग भी काफ़ी गंदी जगह पे है, उतना ऊपर प्लेसिंग तो नहीं होना चाहिए। तो ये वाला ट्रेड जो है वो लॉस हो गया, ठीक है। तो ये लॉस हो गया, तो इसको अब रिकवर कर ही लेते हैं, एक ही ट्रेड जो है वो लॉस हो गया। तो इस लॉस का कारण तो पता होना चाहिए मुझे कि यहाँ पर इवनिंग स्टार था, और साथ ही साथ मैं अब देख पा रहा हूँ कि यहाँ पर ये 4-5 कैंडल मिल करके पैटर्न भी क्रिएट कर चुके हैं, और उस पैटर्न के अकॉर्डिंग यहाँ पर सेलर्स जो है वो रिजेक्शन लेकर के अपनी कैंडल बना देता है, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे इस वाले कैंडल पर वेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये वाली कैंडल अगर दी ग्रीन बन जाए तो फिर नेक्स्ट वाली कैंडल ग्रीन की पक्की, ठीक है। अगर ये वाली कैंडल ग्रीन का बन जाए तो फिर नेक्स्ट वाली कैंडल ग्रीन का पक्का, चाहे ये क्लोजिंग मॉर्निंग स्टार के की लेवल पे कर दे या फिर कहीं भी कर दे। वो मॉर्निंग इवनिंग स्टार जो यहाँ पे क्रिएट किया गया, तो ये वाली कैंडल ओके ग्रीन का बना, और साथ ही साथ ऊपर भी बन गैप अप भी किया, और वो भी ट्रेंड लाइन के ऊपर गैप अप किया, ठीक है। तो ये वाली ट्रेड जो है वो मैं ले लेता हूँ डबल अमाउंट के साथ, ठीक है।
यहाँ पर आपको गैप देखने को मिल रहा होगा इस वाले पॉइंट पे सेलर्स की यहाँ पे, ठीक है। और ये जो गैप अप हुआ ये डायरेक्ट उसी वाले पॉइंट पे हुआ है, बट उस गैप अप से ज़्यादा जो वैल्यू है अभी वो इस ट्रेंड लाइन का है, ठीक है। तो ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट किया है बायर्स ने गैप अप करके कि वो अपनी कैंडल बनाए यहाँ पे, समझ रहे। ये वाली ट्रेड जो है ये ऐसे कह सकते हैं कि ये 50-50 का ट्रेड इसको बोल सकते हैं, क्योंकि आपके पास यहाँ पे ये पूर्ण रूप से फंसा हुआ एक ट्रेड है, ठीक है। लेकिन ये सियोरिटी क्यों बायर्स के साइड से था, तो उस चीज़ को ज़रा समझें यहाँ पे। मैं वापस से रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। ये वाली ट्रेड को क्लोज हो जाने दें। तो ये दोनों का दोनों ट्रेड जो है वो विन हो गया, ठीक। तो ये क्लोज हो जाए, ओके, ठीक है। तो यहाँ पर ज़रा समझें कि यहाँ पे हमारे पास क्या है कि एक ट्रेंड लाइन ऑलरेडी हमारे पास क्या है मौजूद है। इस वाले जो सेलर की कैंडल है, ये वाला कैंडल वो कहाँ से रिजेक्शन लिया था, तो वो जो इवनिंग स्टार यहाँ पे क्रिएट किया उस वाले पॉइंट से रिजेक्शन लेकर के रेड बन गया, और यहाँ पे ये पैटर्न भी क्रिएट कर चुका था 4-5 कैंडल ने मिल करके, और उस पैटर्न के अकॉर्डिंग भी ये वाली कैंडल जो है रेड का बन गया, और वो वाली ट्रेड क्या था, लॉस हो चुका था। इस वाले कैंडल पे क्या था, अगर भी ये ऊपर क्लोज करता जो ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ किया है, तो भी ग्रीन कैंडल का जो फॉर्मेशन है वो भी होना था। और यहाँ पे क्या हुआ, उसने क्लोजिंग तो जो ट्रेंड लाइन है उसके नीचे तो कर दिया, बट यहाँ पे हमें देखने को मिला गैप अप। ये गैप अप जो किया गया, अब इस गैप अप में क्या किया गया आप देखेंगे, तो यहाँ पर लेफ्ट में आपके पास क्या है कि इस वाले पॉइंट पे गैप का ऑलरेडी लेवल है। यहाँ पर आप सोचोगे कि इसने गैप अप जो किया वो इस गैप अप के पॉइंट पे कर दिया तो इस वाले कैंडल को रेड बनना है, बट ऐसा नहीं है। इसने गैप अप जो किया है वो ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के लिए किया, मतलब कि उसने ट्रेंड लाइन को एस्किप किया। सेलर ने क्या किया, इस वाले कैंडल को फाइट करके नीचे क्लोज करवाया, किसके, तो ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोज करवाया, ताकि सेलर्स अपनी कैंडल जो है वो बनाए, बट ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पे बायर्स ने कर दिया गैप अप ताकि बायर्स अपनी कैंडल बना सके, और उसने ट्रेंड लाइन को हटा दिया अपने रास्ते से, ठीक है। तो आज मैं यहीं पे रखता हूँ, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।